प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही हैं। गदाबाई निमित्त बिन ने अक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता, ताकि आप जागें, सत्य को जानें, सत्य को पाएं और सच्चे लोग पहुँच जाएं। बस यही कृपा आप अपने पे कर दें तो बहुत सुंदर है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं भजन से ही आगे चलने जा रहा हूँ। ये भजन तो पहली पुस्तक में है, पर मैंने बड़ा बदल दिया इसको पूरी तरह से। अब इसके 2-3 पार्ट बना दिए हैं। ये 2-3 सत्संग में चलेगा, ताकि आप भजनों में भी सब कुछ पा लें। पारस सुरती पाने दावे लाए, साहिबान मेरे करो। पारस सुरती पाने दावे लाए, साहिबान मेरे करो। असा तेरे संग संग रहना है, असा तेरे संग संग रहना है। दाता मेरे करो, असा तेरे संग संग रहना है। दाता मेरे करो। पारस सुरती पाने दावे लाए, साहिबान मेरे करो। असा तेरे संग संग रहना है, असा तेरे संग संग रहना है। दाता मेरे करो, असा तेरे संग संग रहना है। दाता मेरे करो। निज घर असा जाना है, निज घर असा जाना है। अमर लोक असा पाना है, निज घर असा जाना है। अमर लोक असा पाना है। सडे बाग खुलेंगे, सच्चे साहिब ने बुलाया है। सडे बाग खुलेंगे, सच्चे साहिब ने बुलाया है। निज घर असा जाना है, अमर लोक असा पाना है। निज घर असा जाना है, अमर लोक असा पाना है। सडे बाग खुलेंगे, सच्चे साहिब ने बुलाया है। सडे बाग खुलेंगे, सच्चे साहिब ने बुलाया है। असा पाना ते पाना है। साडे बाग खुलेंगे, पारस सुरती पाने दा वेला है। साहिबान मेरे करो। पारस
सुरती पाने दा वेला ए साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना ए दाता हुण मेरे करो निज घर असां जाना है निज घर असां जाना है अमर लोक असां पाना है निज घर असां जाना है अमर लोक असां पाना है सडे हुण भाग खुल गए सच्चे साहिब ने सुना सच्चे साहिब ने बुलाया सडे हुण भाग खुल गए सच्चे साहिब ने बुलाया साहिबा हुण मेरे करो साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो बारिश सुरती पाने दा वेला ए साहिबा हुण मेरे करो बारिश सुरती पाने दा वेला ए साहिबा हुण मेरे करो पूर्ण सतगुरु जग विच आया पूर्ण सतगुर जग विच आया जिदा दर्श भी न्यारा पूर्ण सतगुरु जग विच आया जिदा दर्श भी न्यारा सतपुरुष नूं पाना संग सतलोक असां जाना हुण सतपुरुष नूं पाना संग सतलोक असां जाना पारस सुरती पाने दा वेला साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेला साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना दाता हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना दाता हुण मेरे करो बिन सतगुरु राह न मिले प्यारो बिन सतगुरु राह न मिले प्यारो सच्चे घर दा पता पाना बिन सतगुरु राह न मिले प्यारो सच्चे घर दा पता हुण पाना सडे हुण जोड़ आडे हुण बाग खुल गए सतपुरुष नूं असां पाना साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना बारिश सुरती नूं पाने
दा वेला है साहिबा हुण मेर करो। बिन सतगुरु राह न मिले प्यारो, बिन सतगुरु राह न मिले प्यारो, सच्चे घर दा पता सा पाना है सड़ी हुण दौड़ मुक गई सुरती नू सतगुरु शब्द च लगाना है सड़ी हुण दौड़ मुक गई सुरती नू सतगुरु शब्द च लगाना है साहिबा हुण मेर करो। असा तेरे संग संग निज घर रहना है साहिबा हुण मेर करो। असा तेरे संग संग निज घर जाना है पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबा हुण मेर करो। पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबा हुण मेर करो। असा तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेर करो। असा तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेर करो। छोड़ो आशा तृष्णा नू प्यारो, छोड़ो आशा तृष्णा नू प्यारो, सुरती निरती नू एक मिक करना है। छोड़ो आशा तृष्णा नू प्यारो, सुरती निरती नू एक मिक करना है। प्रेम सतनू पाना है, प्रेम सतनू पाना है, सतपुरुष घर नू जाना है। प्रेम सतनू पाना है, सतपुरुष घर नू जाना है। प्रेम सतनू पाना है, सतपुरुष घर नू जाना है। छोड़ो आशा तृष्णा नू प्यारो, सुरती निरती नू एक मेक करना है। प्रेम सतनू पाना है, सतपुरुष घर नू जाना है। पारस सुरती नू पाना है साहिबा हुण मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबा हुण मेरे करो। असा तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। सा तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। असा तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। छोड़ो आशा तृष्णा नू प्यारो, सुरती निरती नू एक मिक करना है। प्रेम सतनू पाना है, सतपुरुष घर नू जाना है। साहिबा हुण
संग रहना है। पारस सुरती पाने दा वेला है। साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है। दाता हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है। दाता हुण मेरे करो। आत्म ज्योति नु सबद संग चेतन करके तीन लोक से पार हो जाना है। आत्म ज्योति नु सबद संग चेतन करके तीन लोक से पार हो जाना है। सत्य लोक असां जाना है। सत्य लोक असां जाना है। सत्य लोक असां जाना है। साहिबा हुण मेरे करो। सत्य लोक असां जाना है। साहिबा हुण मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेला है। साहिबा हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। साहिबा हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। दाता हुण मेरे करो। वै नाम सुवै नाम शब्द दी दात पा लो प्यारो। आत्म ने मां चेतन हो जाना है। सतगुरु सु वै नाम शब्द दी दात पालो प्यारो। आत्म ने मां चेतन हो जाना है। साहिबा हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। साहिबा हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। साहिबा हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। पारस सुरती पाने दा वेला है। साहिबा हुण मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेला है। साहिबा हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। दाता हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। दाता हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है। दाता हुण मेरे करो। मन मान नु छड़ के प्यारो। मन मान नु छड़ के प्यारो। इस पल विच इस पल पल विच रहना है। मन मन नु छड़ के प्यारो। इस पल पल विच रहना है। मन मन नु छड़ के प्यारो। इस पल पल विच रहना है। साहिबा हुण मेरे करो।
असा तेरे संग संग रहना है साहिबा हुण मेरे करो असा तेरे संग संग रहना है पारस सुरती नूं पाने दा वेला है साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती नूं पाने दा वेला है साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती नूं पाने दा वेला है साहिबा हुण मेरे करो असां संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो असां संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो सतगुरु आत्म से मन अलग करके अंसा रूप दे जाते रे सतगुरु आत्म से मन अलग करके अंसा रूप दे जाते रे सतगुरु आत्म से मन अलग करके अंसा रूप दे जाते रे काम निज शक्ति से नहीं प्यारो ये काम निज शक्ति से नहीं प्यारो सतगुरु कृपा से ही होता रे काम निज शक्ति से नहीं प्यारो सतगुरु कृपा से ही होता रे काम निज शक्ति से नहीं प्यारो सतगुरु कृपा से ही होता रे बार सुरती नूं पाना है साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो सतगुरु शब्द को चेतन से प्यारो सतगुरु शब्द को चेतना से प्यारो सुरती निरति जुड़ जाती रे सतगुरु शब्द की चेतना से प्यारो सुरती निरति जुड़ जाती रे सतगुरु शब्द की चेतना से प्यारो सुरती निरति जुड़ जाती रे सारे सुरत शब्द बिना प्यारो सारे सुरत शब्द बिना प्यारो सुरती सुहागन मत जानो सारे सुरत शब्द बिना प्यारो सुरती महा सुहागन मत जानो असां तेरे संग संग रहना है साहिबा हुण मेरे करो असां तेरे संग संग रहना है साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबा हुण मेरे करो पारस
सुरती पाने दा वेलाए साहिबाउन मेरे करो। सबद बिन सुरती अंधियारी प्यारो, सबद बिन सुरती अंधियारी प्यारो, कैसे पारो पाए रे। सबद बिन सुरती अंधारी प्यारो, कैसे पारो पाए रे। सबद बिन सुरती अंधारी प्यारो, कैसे पारो पाए रे। द्वार न पावे सबद का प्यारो, द्वार न पावे सबद का प्यारो, फिर बटका खाए रे। द्वार पावे ना सबद का प्यारो, फिर बटका खाए रे। सबद बिन सुरती अंधारी प्यारो, कैसे पारो पाए रे। सबद बिन सुरती अंधारी प्यारो, कैसे पारो पाए रे। द्वार न पावे सबद का प्यारो, द्वार न पावे सबद का प्यारो, फिर बटका खाए रे। असां निज घर जाना है साहिबाउन मेरे करो। असां निज घर जाना है साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती नू पाने दा वेला है साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबाउन मेरे करो। असां निज घर जाना है साहिबाउन मेरे करो। असां निज घर जाना है साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबाउन मेरे करो। तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। पारस सुरती नू पाने दा वेला है साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती नू पाने दा वेला है साहिबाउन मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। असां तेरे संग संग रहना है दाता हुण मेरे करो। तो प्यारी सत्संग जी, ये भजन मैंने बहुत लंबा, ये कोई 30 लाइनों में जा रहा है। 3 सेटों में इसको बोलेंगे। एक सेट आज बोला, एक फिर कभी बोलेंगे, एक उससे आगे चल के बोलेंगे।
तो प्यारी सत्संग जी, ये कावे होते हैं बड़े लंबे लंबे, लिखता हूँ। ग्रंथ भी जो है मैंने एक ही तर्ज पर पूरा पूरा ग्रंथ लिखा है। तो प्यारी सत्संग जी, जागने वाले जाग जाते हैं, जिन्होंने नहीं जागना उनके लिए जितना मर्जी ढोल पीटो, नगाड़े बजाओ, आवाज़ें लगाओ, तुमने नहीं जागना तो नहीं जाग। जागेगा वही जिसके अंदर से प्यास जगेगी उस प्यारे को पाने। बिन प्यास के पानी का क्या लाभ? फिर पानी पिया या ना पिया एक बराबर। लेकिन अगर इतनी प्यास है, इतनी प्यास है, इतनी प्यास है कि कहीं से पानी मिल जाए, तो प्यारी सत्संग जी, वो पानी जो तुम पियोगे तुम्हें जीवन भर याद रहे। कभी नहीं भूल पाओगे उस पानी को जहाँ भी तुमने पिया। इसी तरह से जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी जागने की, फिर ही मेरे भजन काम करें, फिर ही तुम्हें मेरे भजन ठोकर मारें, फिर ही तुम्हारे सर पर एक चोट मारें और तुम जागो। जागना आसान नहीं। अरबों जन्म मनुष्य के ले चुके हो, अरबों और खरबों और नहीं जागे, तभी तो जन्म मरण हो रहा है। सत्य में नहीं जागे, त्रेता में नहीं जागे, द्वापर में नहीं जागे, तो कलयुग में कैसे जागो? चौथा चल रहा है, अब तो क़यामत आने वाली, सर पर मंडरा रही। जब हम कहते हैं ना साइंस की डेवलपमेंट, प्यारे सत्संग जी, इंसान सेल्फिश होता चला जाता है। सेल्फिश होता है कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, सेल्फिश होता है कोई पैसे के लिए, सेल्फिश होता है कोई नेतागिरी के लिए, सेल्फिश होता है कोई गुरु बनने के लिए, सेल्फिश होता है कोई बुद्ध जैसा बनने के लिए। पर एक ही बंदा सेल्फिश नहीं होता जिसे तुम जान ही नहीं पाते, उसी का नाम सतगुरु है। सतगुरु के शुरू के अनुयायी तो जलसी में आ जाते हैं, कहते हैं काश ये गद्दी हमारे हाथ आ जाए। फिर देखो क्या होता है। उनको शिष्य बनने की तरफ ध्यान नहीं है, गद्दी पाने की तरफ ध्यान है। नेतागिरी, नेता की क्या चाह है? कब मैं प्राइम मिनिस्टर बन, कब मैं चीफ मिनिस्टर बन। प्यारे सत्संग जी, नेतागिरी में संसार है और भक्ति में उस प्यारे का साथ है। तुमने सत्य में भक्ति करके कुछ ना पाया, त्रेता में भक्ति करके कुछ ना पाया, द्वापर में कुछ ना पाया, कल में क्या पाओ? कल में तो आशा और तृष्णा ही तेरे साथ है। काल युग बड़ा भयानक होता है। काल युग में नाम, मेरा बड़ा नाम हो, बस ये बहुत तीव्रता की पुकार होती है। मेरा नाम, मेरे को लोग सदा याद रखें, लेकिन उसे पता नहीं कि अब पतन की तरफ जा रहा है। अब पूरा संसार, मौसम बदल रहे हैं, हवाएं जो है वो भी अपने रुख भी बदल रही हैं और उनमें बहुत गंदगी आ गई। 5 तत्व पानी गंदा हो गया, धरती गंदी हो गई, पवन गंदी होती जा रही। प्यारो, बर्फ कहाँ से आएगी? गंदगी से बर्फ कम बनती। जितनी साफ वायु होगी इतनी बर्फ बनती, जितनी गंदी हो जाएगी वो वर्षा में शामिल हो जाती। गंदगी से बर्फ नहीं बनती,
बर्फ बनती है जब बिल्कुल साफ हवा हो तो बर्फ बनती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सब कुछ तुमने अपना खो दिया, अब क्या ढूंढना है तुमने? बस एक संत देता, आवाज देता, मत कोई थीवे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। कोई बख्शनहार एक आधा निज दाम से आता है, एक ही आता है, जब भी आया एक आए, दो नहीं आए निज दाम से। क्योंकि सतपुरुष को कोई काली नहीं। तुम सब क़यामतें पूरी होने दो, फिर जाना। सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तुम ऐश हुआ अशरत, पद प्रतिष्ठा, रूप जमाना, रूप दिखाना, सब जगह तुम्हें संसार दिखता ही नहीं। तुम तो अपनी मैं को देख रहे हो। मैं, मेरा और मेरी। मैं, मेरा और मेरी तीन बातें तुम्हें पता होती हैं, बाकी तुमने सब खो डाला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आइए, मैंने जितना आपके संग बोला उसका पहले प्रवचन करते हैं, फिर मैं आगे चल पड़ूँ। लेकिन एक बात सुनाऊं, सारे संसार में हर देश दूसरे के लिए एक बात कहता है, अमन, अमन रखो, चैन से रहो, चैन से रहने दो। अमन, चैन और चैन चिल्ला रहा है हर देश। हर देश के नेतागण, हर देश के कार्यकर्ता, लेकिन उनके पीछे बात क्या है, सच्ची बात क्या है, उसके पीछे वो जानने की चेष्टा करो। सच्ची बात यह है कि हर देश लड़ने की तैयारी करे, लड़ाई की तैयारी, अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है। आवाज देता है अमन, सुख और शांति, रहता हरदम परेशान, हर पल जंग की तैयारी है करता, कभी ना लेता चैन। बस लगा हर देश, क्योंकि कब कोई जंग, पूरे देख लो इस समय में वर्ल्ड में क्या चल रहा है। कमजोर जो रह जाता है उसका कोई रखवाला नहीं बनता, और जो शक्तिशाली होता है उसका सब साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कहा, ऐसी अवस्था में भक्ति में कौन जाए। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कहीं बिरले जाना। भक्ति वेद जानेगा वही, जिसका सतगुरु पूरन हुई। पूरन सतगुरु जिन पाया, तिनके ऊंचे भाग। पल भर की देरी नहीं, साहिब को करता याद। बस हर समय साहिब को याद करो। तुम लड़ाई की बात मत करो, तुम हर समय अपनी महाचेतना को पुकार दो। लेकिन ये महाचेतना सतगुरु के बिना नहीं मिलती, ये उसी की कुंजी है, उसी से मिलती। महाचेतना की कुंजी और पूंजी दोनों सतगुरु के पास होती। सर झुकाने से सर ऊंचा हो जाता है। जो कोई
संतों के आगे सर झुकाता वही महान बन जाता है, वही महान। सर झुकाना आ गया, सब कुछ ही तू पा। जिसको सर झुकाना आ गया वो सब कुछ पा जाए। पैसे में देख लो, वहाँ पर भी जो सर झुकाते हैं सब पा जाते हैं। वहाँ पर भी पैसों वालों की ओर जो वहाँ की हुकूमतें होती हैं उनमें बड़ी तालमेल। एक को पैसा चाहिए, एक को मान चाहिए। मान और पैसे की दोस्ती हो जाती बड़ी जल्दी हो। वो कहते तुम मान ले लो, हमें पैसा दे दो। हमें पैसे के लिए सब धरती बेच दो, सब हवाई अड्डे हमें बेच दो, सब जमीन हमें बेच दो, सब कारखाने हमें बेच दो, लेकिन तुम पद पर बने। मतलब है दोनों दाव दाव खेलते, एक दूसरे को अपने अंडर करने के चक्कर में रहते। पद वाले सरमायादारों को अपने अंदर करने की कोशिश करते, सरमायादार पद वालों को अपने अंदर। दोनों कुछ फैसला बनाए रखते। एक हाथ जोड़ता है, दूसरा सर झुकाता है। बस फर्क कितना, हाथ जोड़ना और सर झुकाना एक जैसी चीज है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं जो आपके लिए भजन लिखता हूँ बहुत रस भरता हूँ, उन्हीं में सब कुछ है। पहली लाइन में बोलता है पारस सुरती पानी दा मेला है, सतगुरु से मिलने का मेला है। सरमायादार को छोड़ो, नेतागणों को छोड़ो, अपनी सोचो, गुर्बत में रह के भी तुम भक्ति कर सकते हो। तुम अपनी हालत सुधार सकते हो, तुम्हारे अंदर विश्वास जग सकता है, तुम्हारे अंदर एक जागृति आ सकती है। यही जागृति राम जी ने लाने की कोशिश की, यही जागृति कृष्ण जी ने लाने की कोशिश की, यही जागृति बुद्ध ने लाने की कोशिश की, यही महावीर जी ने लाने की कोशिश की, यही ओशो जी ने लाने की कोशिश की, यही कबीर साहब ने लाने की कोशिश की, यही मेरे सदगुरु रांझड़ी वाले ने लाने की, और वही मैं कर रहा हूँ। जागो जागो, जागन का वेला रे, सोए हो जाएंगे, जागे ही पार निज घर जाएंगे, जागे ही उस पार निज घर जाएंगे। जो जागेगा वो अपने घर जाएगा। सोया कहाँ जा सकता है, वो तो सपने लेता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने, सपने, कई सपनों से नैया पार होती है, कि आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने। एक लाइन और किसी भजन की आपको सुना दे। सपनों से बाहर आओ, जागना तभी होगा जब तुम सपनों से बाहर हो। जो सपने लेते हैं वो जागते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है।
और वो भटक जाते। प्यारे सत्संग जी, जागेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होए, वही जागे। लेकिन कई ऐसी आत्मा भी होती हैं जो जागे के पास पहुंचती हैं, वो पद प्रतिष्ठा में पड़ जाती, गद्दियों के चक्कर में और पद प्रतिष्ठा में सब खो जाते। समर्पण नहीं आता, झुकना नहीं आता, साफ होना नहीं आता, और सूखे पत्ते समान बनना नहीं आता। सूखे पत्ते समान जो बन जाते हैं वही पार होते, उसके बिना पार होना अति कठिन। पत्ता गिरा डाल से, पवन लिया उड़ाए, दूर ही जाके गिर पड़ा, गोर न डाल पर आए। हम कहते हैं मनुष्य तुम पत्ते का इस्तेमाल कर अपने अंदर। सूखा पत्ता बन संसार में, सूखे पत्ते का मतलब आशा तृष्णा त्याज। आशा और तृष्णा से कुछ मिलने वाला नहीं। मिलता है जितना तकदीर में लिखा होता, न ज़्यादा है न कम। जो तूने पहली कमाई की है उसी कमाई को तू खाएगा ना, और क्या खाएगा। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे फल पाओ। कृष्ण और राम भी आए, संसार में अवतरित हुए, लेकिन फिर कर्म करके जोगे वही पाए। जो जो वो कर्म करते हैं आके वैसा ही पाते, लेकिन वो बड़े विजिलेंट होकर चलते। वो भी भक्ति करते हैं और पूर्ण तरह से भक्ति करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम उनको राजा बना देते हो और तुम्हें उनका जो जीवन है उसकी तरफ निगाह नहीं पड़ती। तुम्हें हनुमान नहीं याद आता। प्यारी सत्संग जी, तुम्हें सुदामा नहीं याद आता, तुम्हें हरिदास नहीं याद आता, तुम्हें बस कृष्ण और राम ही याद में आते हैं। कृष्ण और राम की महिमा ही तब है जब एक तरफ हनुमान है और दूसरी तरफ सुदामा। उनको जाने बिना भक्ति में जाना भूल। वैसा तुम्हें बनना है एक सतगुरु के पास। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। हनुमान ने कभी ना कि ये काम मैं नहीं करता। क्या सुदामा किसी लालच के लिए आया कृष्ण के पास? नहीं। वो मित्रता खींच के लाई, वो सत्तू बांध के लाया। कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली। राजा बोझ के पास गंगू तेली, सुदामा जा रहा। ये कलयुग थोड़ा है प्यारे सत्संग जी, जहाँ सुदामा जैसे को कोई नहीं पूछता। यहाँ अंबानी और अडानी जैसों को पूछा जाता है और उनकी पूजा होती है। जिनसे कोई लाभ लेना और देना होता है, वहाँ इनकी मित्रता होती है, वहाँ नाट बन जाती है। और नाट सदा खतरनाक होती है। टग ऑफ वार में रस्से के बीच में नाट लगा दी जाती है।
उसके नीचे निशान लगाया जाता है। फिर 2 निशान और होते हैं कि जिनको पार कर लिया रस्सा खींच के तो जीत गए, जो खींचे हुए दूसरी साइड पर 0 से पार हो गए वो हार गए। तो प्यारे सत्संग जी, संत तो केवल समझाते हैं, निजगर असा जाना है, अमर लोक का सा पाना। तुम इन 3 लोगों की आत्मा नहीं हो। 3 लोक से में तन और मन मिला है। ओंकार भगवान ने तुम्हें तन और मन दिया, और सतपुरुष ने तुम्हें श्रुति और नृत्य दी, जिसका नाम हंसा है। आत्मा ने हंसा में जब मन शामिल हो जाता है, तन शामिल हो जाता है, तो प्यारी सत्संग जी वो आत्मा कहलाता। आत्मा में मन शामिल हो गया। अगर मन हुआ तो तन भी हुआ। तन मन एक को जानी, दोनों में कोई भी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बहुत समय से चला रहा हूँ, करला रहा हूँ, तुम मानते ही नहीं। तुम जागना ही नहीं चाहते, तो क्या करूं? किसको जगाऊं? किस किस को जगाऊं? सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। पेट की खातिर करे गुरवाई, पीढ़ी से तो नरक में है। जो पेट लेके गुरु बन जाता है, सबको नरक में डालता है, खुद भी नरक में पड़ता है, अपनी पीढ़ी को भी नरक में डालता है। बुद्ध जी एक बार कोई 3 ठग कह लो, सोए हुए इंसान कह लो, वो बुद्ध के पास बुद्ध का मौजू लेने आए। चलते हैं, उसकी संगत में के बीच में उसका मौजू लेते। ऐसा लोग करते। मेरा भी बड़े लोगों ने संगत के बीच में मेरा मौजू लेने की कोशिश की गई, किया गया मेरे साथ मौजू। क्या करता? लेकिन मौजू बड़ा महंगा पड़ता। तो बुद्ध ने उनको संदेशा भेजा। जब बुद्ध से होके चले गए, लेकिन बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनकी बातों का, उनकी शैतानी का, उनकी चालाकी का, उनकी होशियारी। बुद्ध ने उनको संदेशा भेजा कि भाई, तुम अगर मेरे पास 10 साल पहले आए होते तो जिस भाषा में तुमने बात की थी उसी भाषा में मैं करता, लेकिन वो समय चला। अब मैं उस भाषा में आपसे व्यवहार नहीं कर सकता, उस भाषा में आपसे वार्तालाप नहीं कर सकता। जिस भाषा में आज मैं बात करता हूँ, मैं उसी को अब करता हूँ, तब नहीं करता। इसलिए तुम्हें अगर मेरा मौजू लेना था तो 10 साल पहले आते और मेरा मौजू लेते। इसलिए मैं भी अपने संगत वाले कुछ बंदों को कहता हूँ, तुम आज से 25 साल पहले मुझे मिलते तो फर्क पड़ता मुझे। आज क्या फर्क पड़े? आज तो आपको ही फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क? तुम अपना कुछ खो देते हो, मेरा तो कुछ नहीं खोया जाता। तुम जो मर्जी मुझे कहो, क्या मेरा बिगड़ने वाला?
लेकिन एक ही बात होती है कि जैसे वो 3 आदमी फिर दोबारा कभी बुद्ध के पास ना आए, इसी तरह जो ऐसा व्यवहार करते हैं, अब उसके साथ बात क्या करना, उसके पास क्या ठहरना, उससे वार्तालाप क्या करना, ये नहीं कर सकता एक संत। जो रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते पर चलने वाले का संग कैसे हो सकता है? अगर कोई चलता है तो चले, लेकिन फिर दूरी बनानी पड़ती है, दूरी रखनी पड़ती। जैसे तेल जल रहा हो तो पानी को पास नहीं आने दिया जाता। तेल जल रहा है तो तेल पास पड़ा है, कोई बात नहीं, तेल जल जाए, लेकिन पानी उस जलते को बुझा दे। इसलिए मैं दूरी करता, ना मुझे किसी से नफरत है ना द्वेष है, वैसा ही हूँ जैसे आज, बल्कि अब ज्यादा हमदर्दी, पहले से ज्यादा हमदर्दी है। क्यों? कि सत्य तुमसे खो गया, सत्य तुमसे कोसों दूर हो गया, तो उसका दुख तो मुझे है ना। कोई बेटा, कोई औलाद बिगड़ जाए तो क्या पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होती? एक साधक किसी तरह से बिगड़ जाए तो सतगुरु को तकलीफ होती। हमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं, तकलीफ होती। और ये भी देखता हूं कि वो कभी बदलेंगे कि नहीं। बदलेंगे तो जीवन में कुछ तब्दीली आ जाएगी, अब कुछ आ सकती है, ज्यादा नहीं। अब वो कहें कि कोई ज्यादा अच्छाई की तरफ वो चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा 10% तक वो जा सकते हैं, 90 नहीं, उनसे अच्छाई नहीं हो पाए। वो वापस उस संसार में चले, क्योंकि जब पद और प्रतिष्ठा जगह लेती है तो वो मन, आत्मा को पद और प्रतिष्ठा से लेन देन नहीं। पद प्रतिष्ठा के साथ सदा मन जुड़ा हुआ, तन जुड़ा। ये तन चाहता है मैं ऊंची चेयर पर बैठूं, मुझे लोग सलामें करें। संत को कोई सलाम नहीं चाहिए। एक दो बार तुम बुरा भी कहते हो तो संत कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम जब लगातार एक सीढ़ी बना लेते हो, फिर बुरा तो नहीं लगता, फिर उससे किनारा कशी करनी पड़ती। बुरा क्या लगता, तुम जो हो हमें क्या लेना। तकलीफ शुरू में होती है कि मेरा साधक है सीधे रास्ते, फिर जब ये चीज छूट ही जाती है अंदर से कि कैसा साधक, अब तो रहा नहीं साधक, तो अब जो मर्जी करे। जो साधक ही नहीं रहा वो जो मर्जी करे, अब उसके अंदर जो आए वो करे, हम नहीं रोकते, कोई संदेशा भी नहीं कभी भेजते, कुछ नहीं करते। तेरा तू जाने प्यारे, मेरे को मुझ में रहने दे, तू जो करेगा सो भरेगा। पर सतगुरु पल पर दुखी जान रहे, क्योंकि तुम्हारा संग रहा मेरे साथ। अब जब अवगुण करते हो तो दुख होता है, अवगुण की तरफ दौड़ते हो तो दुख होता है, और कोई कहता नहीं, कह सकता नहीं। क्योंकि जब जिसने अपनी डोर अपने हाथ में ले, पतंग में तनाव होगी तो चढ़ेगी, खाली डोर और पतंग से पतंग नहीं चढ़ती, तनाव डालनी पड़ती। और तनाव भी
पूरी एक ट्रायंगल बनाती। उस ट्रायंगल के बीच में धागा सतपुरुष का बांधा जाता, बैलेंस होती है वो गुड्डी हर साइड से। इसलिए सतगुरु सदा साधु को बैलेंस बनाता है। जब वो बैलेंस अपना नहीं बनने देता, स्थिर नहीं रहता, तो फिर वो गुड्डी ही रहती है, चलती नहीं करती। उसमें तनाव ठीक नहीं पड़ी, गुड्डी नहीं बनी। वो पैमाइश करनी पड़ती है धागे से सेंटर का पॉइंट निकालने के लिए, और किस जगह से जोड़ना है, बॉटम और दोनों साइड पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी पड़ती। बॉटम से बनाओ, ऊपर से बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में। लेकिन ट्रायंगल में ही जो पहली लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल, उस जगह तनाव सेंटर में आती है। जिस तरह एक ट्रायंगल को बाइसेक्ट करें, तीनों कोनों से तो जहां मिलते हैं वहां धागा बांधा जाए, बस वो पॉइंट है सतगुरु, उससे जुड़े रहो। ट्रायंगल बना के रखो तो तुम गुड्डी, नहीं तो पतंग हो। बिना डोर के हो, बिना तनाव के हो। डोर और तनाव जुड़े तो ही उड़ोगे आकाश में, नहीं तो आकाश में उड़ नहीं सकते। इसलिए सदगुरु के साथ नाता जुड़े तो उड़ सकते, ना जुड़े तो नहीं उड़ सकते। जुड़े तो मोक्ष मिलता है, ना जुड़ो तो यम का द्वार मिलता है। क्यों कि ना लो सपने कहीं सपनों से नहीं आ पाते, वो सपनों में रहते हैं। पद प्रतिष्ठा का मतलब भी सपने हो। पद प्रतिष्ठा कोई और चीज नहीं, सपने हैं। और जो सपनों में जाता है सब कुछ खो जाता है। हम कहते हैं जागो, सब पालो, सपनों में सब खो जाता है। सपना शराबिया लेता है, जुआरिया लेता है, धोखेबाज लेता है, दगेबाज लेता है। और ये सब अवगुण नेताओं में होते, धोखाधड़ी, सब पैसा कमाना उन्हें, अपनी ही गवर्नमेंट से लाभ लेने। उसने अपनी जमीन के बीच में से रास्ता, सड़क का जरूर बनवाना। क्यों कि वहां दुकानें बनानी, मार्केट बनानी है उस, और पीछे उसकी जमीन है, पीछे भी है, आगे भी है, और सेंटर से जा रही है क्या सड़क। दोनों रास्ते कमाई के खुल गए। एक तरफ दुकानें, दूसरी साइड भी दुकानें, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं प्लाजा, कहीं जंग घर, कोई क्या क्या बनाता है फिर वो, और पैसे की बारिश। और पैसा तुम्हें चूहा ही बनाता, बिल्ली ही बनाता, शेर भी नहीं बना, चूहा, बिल्ली और सांप बना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। और मैं पूरे दिन में आधा टाइम सत्संग की तरफ देता हूँ, आधा टाइम मैं अपने बच्चे जो एंट्रेंस पढ़ते हैं उनकी तरफ देता हूँ। क्योंकि मेरी संगत जो बच्चे हैं वो गरीब हैं, और मालिक ने बहुत अच्छा किया कि उनको मेरे साथ जोड़ा। वो जुड़े तो बहुत पहले से, मैं तो अब उनकी सहायता पर उठा।
बड़ी तंगियों में उन्होंने वक्त काटे और सतगुरु को पकड़ के रखा। फिर सतगुरु जागते, क्यों ना जागे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं अब पौने 2 घंटे या 2 घंटे नहीं बोल सकता, एनर्जी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अब मैंने जितनी व्याख्या आपके सामने करी, बिन सतगुरु रहा ना मिले प्यारो, सच्चे घर का पता, सतगुरु के बिना तुमने घर जा ही नहीं सकते। लाख करो पाए अपने सच्चे घर में, तुम बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करेगा। फिर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती आप इतना मान अहंकार क्यों करते हो। ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ में नहीं आया कि इतना मान, इतना अहंकार। और जो अहंकारी है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो मान पात प्रतिष्ठा वाले उनके आपस में निभ जाते हैं, वो एक हो जाते। देखा क्यों? पद प्रतिष्ठा वाले अपना ग्रुप बना लेते और बड़ा तगड़ा ग्रुप बनाते हैं साहब जी। वो तो सतगुरु को सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन कोई एक प्यारा होता है सतगुरु का, जो उनके चुंगल में नहीं फंसता, उसको फंसाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद वो एक सेक्स के होते हैं, उनको कोई दूसरी सेक्स वाला चाहिए होता है कि जिसको वो यूज कर सके। वो नहीं उनको मिल पाया, बस इससे वो बुरी तरह से मार खा गए, बुरी तरह से पिट गए, बुरी तरह से काल के दायरे में चले। कभी सतपुरुष के दायरे में वापसी नहीं होगी। वो सतपुरुष की कभी भी नहीं हो सकती किसी भी क़यामत में। तो कलयुग है, कलयुग के बाद क़यामत है, लेकिन क़यामत के बाद भी कई क़यामतें आएंगी, मनुष्य दे नहीं पा सकता। मनुष्य उसी को मिलता है जिसने एक बार सतगुरु को पाया, फिर उसके खिलाफ ना कोई साजिश रची, समर्पण किया, फिर रह भी जाए, फिर मनुष्य मिलेगा, तर जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मनुष्य नहीं मिलता। फिर जब ओंकार का वर पूरा होगा तो जो बाकियों के साथ होगा वही उनके साथ भी होगा। ये मैं आज आपको सच बता, ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल। इसलिए जुड़ना नहीं इम्पोर्टेंट, ठहरना इम्पोर्टेंट। जमीन का बनना इम्पोर्टेंट नहीं, जमीन की कशिश इम्पोर्टेंट है। उसका सेंटर पॉइंट जहां मैग्नेट है उसकी इम्पोर्टेंस, जहां सारी अट्रैक्शन आके इकट्ठी होती है, वो पॉइंट इम्पोर्टेंट। इसलिए संसार में सतगुरु इम्पोर्टेंस है, वो केंद्र होता है। काल भगवान, देवी देवताओं और सतपुरुष और परमहंसों के बीच में सेंटर पॉइंट पर सतगुरु, जो चले गए अपनी ड्यूटी देंगे, उनका सेंटर नहीं, जो ड्यूटी पर है उसके लिए सेंटर है। वो आप किनारे पर, वो सेंटर में नहीं। जहां गुड्डी की डोर बांधी जाती है वहां सतगुरु होता है। इसलिए सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अगर तुमने उसे समझ लिया, जान लिया, समर्पण हो गया तो तुम सब कुछ ही पा गए। समर्पण ना हुआ सब खो गए, सब खो गए। वापसी नहीं है, मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, वापसी नहीं होती इन चीज़ों।
वापसी है ही नहीं। जो डूब गए सो डूब गए, पाया न संत प्यारे। वो लाखों जन्म तक फिर वेट करते हैं, कौन कब आए मेरे धाम से कौन जानता है। 550 साल के बाद कबीर साहब के बाद ये गदा भाई आए और नई से नई चीज लिखता हूँ आपके लिए, देता हूँ आपको श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, आनंदमयी होकर देता हूँ आपको। जो कोई प्यारा होता है मालिक का पा लेता है, जो नहीं प्यारा होता छूट जाता है, खो देता है। इसलिए सपने ना लो, सत्य की नवड़िया पकड़ो, सत्य में रहना सीखो। प्रेम विजाति वाला प्रेम नहीं, जो सतगुरु की तरफ तुम्हें ले जाए वो प्रेम अपने में लाओ तो पार हो जाओ, नहीं तो रार रहोगे और क्या बनेगा आपका। सब कुछ खत्म हो जाए और खत्म तुम अपने आप करते हो, कोई दूसरा नहीं करता। सतगुरु सदा सहायक होते हैं, लेकिन जो नियम बने हैं उनको मैं भी तोड़ नहीं सकता। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की। कहते नरक में भी भेजे तो तू खुशी से जा, श्रद्धा पूर्वक जा। वो तुम्हें नरक लगता है, लेकिन जहां वो उन्होंने भेजा है वो स्वर्ग। इसलिए वहां सेवा कर, वहां अपनी ड्यूटी दे और समर्पण कर, रूखी मिसी खा और सतगुरु का बन जा, सब पा जाए। भूखे को भोजन दे, दुखी को सांत्वना नहीं प्यार दे, धोखा नहीं, सांत्वना नहीं, अपना आप सौंप दे, उसके हवाले कर, मैं तेरी सेवा करूं। तब जाके सतगुरु के पास पहुंचोगे तो सेवादार बने। किसी और की कभी सेवा ही नहीं की तो सतगुरु के पास तो तुम पद प्रतिष्ठा के लिए आए होते हो। और ये बात ज्यादातर मेलों में, मेल जहां जाएंगे वो पद प्रतिष्ठा में रुझे होते हैं। लेडीज में ये बात बहुत कम है पर बड़ी कम। 1000 में से एक लेडी पद प्रतिष्ठा की तरफ जाती है। इसलिए 999 समर्पण के लिए आती है। इसलिए ओशो जी ने बहुत मान दिया सित्री तबके को, और उस सित्री तबके ने भी ओशो जी को जानने में कोई कसर ना छोड़ी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन तो नहीं करता, लेकिन समर्पण तो कर सकता हूँ। मेरा इन महान हस्तियों के आगे मेरा समर्पण, बाबा नानक के आगे समर्पण, कबीर साहब के आगे समर्पण, रविदास जी के आगे समर्पण, अपने सतगुरु के आगे समर्पण, ओशो जी के आगे समर्पण, दादू जी के आगे समर्पण, पलटू जी के आगे समर्पण, गुरु गोविंद सिंह जी के आगे समर्पण, जिन्होंने इंसानियत को बचाया, अपने बच्चों को दांव पे लगाया। तो प्यारे सत्संग जी, इन महान हस्तियों का नाम जब तक धरती रहेगी ये नाम रहेंगे। मैंने थोड़ों का ही नाम लिया, दरिया साहब है, दादू पलटू, बड़े महान हस्ती, मीरा जी है, राबिया जी है, दया जी है। प्यारे सत्संग जी, उनका क्या मुकाबला है।
मैं तो उन सब का एक दास हूँ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरा सत्संग सुनने वाले जो दीक्षित हैं या नहीं भी हैं, उन सब के चरणों में इस वैनाम का कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रणाम को कबूल करें और सत्संग जरूर सुने। बस यही कहूँगा, सत्संग सुनो और इससे तुम जागोगे और तुम्हें मनुष्य देह मिलेगा। धन्यवाद।